सबों को जय मसीह की। और एक बार फिर से हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु की दया है, धन्यवाद। आइए आज हम सभा के शुरू में थोड़ा अपने दिमाग का एक्सरसाइज करते हैं, मेंटल एक्सरसाइज। तो मैं आपको सवाल पूछूंगी, अब आप सोच रहे होंगे मुझे जवाब कैसे देंगे। चैट सेक्शन में अपनी जवाब लिखिए, उत्तर को चैट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो सवाल मैं पूछूंगी, आपको बताना है कि ये किसने कहा और किससे कहा। जैसे अगर पहला सवाल मैं जैसे पूछती हूँ, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है, ये सवाल किसने पूछा और किससे पूछा, इसे अपने चैट सेक्शन में लिखिए। आंसर लिखते वक्त 1 2 ज़रूर लिखेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा किसका उत्तर आप लिख रहे हैं। तो पहला सवाल, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है। दूसरी सवाल ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा लंबा है। दूसरी सवाल है, अपने लोगों में लौटने के लिए मुझे विवश मत करो, मुझे अपने साथ चलने दे। जहाँ कहीं तुम जाओगे मैं जाऊंगी, जहाँ कहीं तुम सोओगी मैं सोऊंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वाह, वेरी गुड। सबको आंसर आता है, जल्दी जल्दी लिखिए किसने कहा था और किससे कहा था। तीसरा, निश्चय ही मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। लास्ट संडे पास्टर अंकल का लास्ट मैसेज ये था, याद है तो ज़रूर लिखें, निश्चय ही मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। चौथा प्रश्न, अब विजय मुकुट मेरी प्रतीक्षा में है, जो धार्मिक जीवन के लिए मिलता है। उस दिन न्यायकर्ता प्रभु मुझे विजय मुकुट पहनाएगा, ना केवल मुझे बल्कि उन सबको जो प्रेम के साथ उसके प्रकट होने का वाट जोहते आ रहे हैं। और आखिरी सवाल, पांचवी सवाल, किंतु मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। जहाँ तक मेरी और मेरे परिवार की बात है, हम यहोवा की सेवा करेंगे। जहाँ तक मेरे और मेरे परिवार की सवाल है, हम यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। अगर आप अपने आंसर लिख चुके हैं तो आइए आखिरी वक्ता की तरह हम भी कहें कि मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेंगे। पूरे आनंद के साथ अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और यहोवा की आराधना करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करती हूँ। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में
मैं आपके भवन में हूँ प्रभु, तो हमारा छुपने का स्थान है, तो हमारा चरवाह है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आज जितने जन हम ऑनलाइन जुड़े हैं राजा, प्रभु हम आपके सम्मुख में है राजा, प्रभु आपके सामने पर हाथ हर एक जीवन पर भेजिए पिता परमेश्वर, हर एक जीवन के ऊपर हो जाए राजा। प्रभु आज जितने भी बीमार हैं पिता, आप उन्हें अपने स्पर्श कीजिए और अपने सामने पर हाथों से चंगाई दीजिए राजा। प्रभु आपके हाथों में हर एक भाई बहनों को सौंपते हैं राजा। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि हम और आप आराधना में एक साथ जुड़ जाएंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके अभिषेक के लिए, धन्यवाद करते हैं उसकी सुरक्षा आपके जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु ने अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, अजीब अजीब काम किए हैं, और हम उसको धन्यवाद देते हैं उसके बहुमूल्य प्यार के लिए जो काल्वरी के क्रूस पर उसने अपने जीवन को बलिदान करके हमें और आपको, जब हम खोए हुए थे, अंधकार में भटके हुए थे, परमेश्वर ने हमें ढूंढ निकाला और एक ऐसी जगह में खड़ा किया जहाँ पर एक ऊंचा स्तर है, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ उसका सिंहासन है, वहाँ पर परमेश्वर ने हमें और आपको रहने का मौका दिया। प्रभु को हम शुक्रिया कहते हैं। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन से हम देखें, और ये है लूका रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय 11 पद से लेकर के। लूका रचित सुसमाचार और 15वें अध्याय 11 पद से जब हम और आप पढ़ते हैं, एक विशेष दृष्टांत के विषय में प्रभु यीशु मसीह वर्णन करते हैं। और यह दृष्टांत सिर्फ दृष्टांत नहीं है, परंतु यह सचमुच में परमेश्वर के प्रेम की कहानी के विषय में हमें और आपको बताता है। कई बार इस घटना को हम सुन चुके हैं, कई बार हम इस कहानी को पढ़ चुके हैं, कई बार इससे संबंधित सदस्य को पासवानों के मुंह से हमने सुना है, परंतु न जाने क्यों हमें बार बार यही आभास होता है कि चाहे 100 बार भी हमें बोलना पड़े इस विषय पर, तो मैं बोलने से थकूंगा नहीं।
आपके कान बार बार सुन चुके होंगे, परंतु मैं चाहूंगा कि आप इसको बार बार सुनें। और यह कहानी है दो भाइयों के विषय में, एक परिवार के विषय में। एक परिवार में दो भाई थे, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई। और अच्छी तरह से जानते हैं कि छोटे भाई, बड़े भाई, पिता, माता, इस परिवार में ढेर सारे नौकर चाकर, बहुत सी धन संपत्ति, इस परिवार में सब कुछ था। और हम और आप जानते हैं कि छोटा लड़का जो इस परिवार में जो था, एक दिन पता नहीं उसके मूड में क्या आया कि वह अपने पापा के पास पहुंचता है और पापा के पास पहुंच करके पापा से अनुरोध करता है कि पिताजी, मेरी संपत्ति का हिस्सा आप मुझे दे दीजिए। पिताजी, मुझे आप मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दीजिए। शायद पापा कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, प्रभु कुछ पल के लिए हो सकते हैं उनके पिताजी स्तब्ध हो रहे होंगे, परंतु एक समय आया कि उनको अपने पुत्र को उसकी संपत्ति का हक देना पड़ा। और उस संपत्ति को लेकर के वह एक अनिश्चित देश में चला गया और जहां गलत ढंग से उस धन को उड़ा दिया। और उस धन को सिर्फ उड़ा नहीं दिया, यहां तक कि उसकी परिस्थिति खराब हो गई कि सुअर चराने का काम उसे मिला और उसी को वह करता रहा। खाने के लिए भोजन नहीं थे, परंतु भोजन जो सुअर खाते थे उसी भोजन को वह खाकर वह तृप्त होता था। थोड़ी देर के लिए इस छोटे लड़के, छोटे पुत्र के विषय में हम और आप इसको जानकारी लेने का कोशिश करें। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छा और प्यारा खानदान था और पिता के स्वभाव से ऐसा महसूस होता है कि पिता बहुत प्रेमी थे, अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे। दोनों बच्चों से इनका काफी लगाव था। दोनों बच्चों के सुख के लिए कुछ भी ये पिता करने के लिए तैयार थे। दोनों बच्चों को आनंद दिलाने के लिए ये पिता ऐसे पिता थे जो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, अपना सर्वस्व भी त्याग देने के लिए तैयार थे। इतना प्रेमी पिता था। जब हम इस पिता की तुलना अपने परमेश्वर के साथ करते हैं, हम अपने जीवित यीशु के साथ करते हैं और हम यही पाते हैं कि हमारा प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। चाहे हम कितना भी पाप करें, वह हमारे गुनाहों को माफ करने में, क्षमा करने में विश्वास योग्य है। वह परमेश्वर जिसने कहा कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं कि कोई नाश न हो परंतु जीवन को पाए, वह पिता हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। वह परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। बहुत खूबसूरत परिवार था। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं खूबसूरत परिवार के लिए। हम और आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हर एक परिवार जिसमें बाल बच्चे, पति पत्नी सुख और शांति से जीवन को निर्वाह करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी परिवारों के बीच में जहां पर मेल मिलाप और एकता होती है। हम धन्यवाद करते हैं उन सभी परिवारों के लिए जो एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे के लिए अपने आप को देते हैं। बहुत ही खूबसूरत फैमिली या परिवार था। परंतु इनके बीच से छोटा पुत्र एक दिन अचानक अपनी संपत्ति का अपना हिस्सा लेने के लिए अपने पिता से बार बार अनुरोध करने लगा। क्या हो गया था इस छोटे पुत्र को? क्या हो गया था?
कहां से इसके अंदर में यह भावना आई कि यह अपने पिता से अलग हो जाए? इस छोटे पुत्र में कहां से यह भावना आई कि अपने पिता को छोड़ दे, अपने भाई को छोड़ दे, अपने मां को छोड़ दे? ऐसी विचारधारा इसके अंदर में कहां से आई? इतनी गलत और इतनी अधर्मी विचारधारा इसके मन में कहां से आया? मेरे भाई, मेरे बहन, जिस स्थान पर धान और गेहूं के बीज बोए जाते हैं, वहां पर घास भी जंगली घास भी पैदा हो जाते हैं, दूसरे पौधे भी पैदा होने लगते हैं। और शायद ऐसा ही कुछ हुआ कि इस छोटे पुत्र के अंदर में अच्छी विचारधाराओं के बीच में किसी ने कहीं ना कहीं से गलत विचारधारा इसके मन में डाली होगी, जिसको हम कह सकते हैं बुरी संगति का असर। निश्चय है कि इस लड़के का जीवन उनके साथ जुड़ा था जो गलत विचारधाराओं के थे। निश्चय है कि इस लड़के का जीवन उसके साथ जुड़ा हुआ था जो गलत मार्ग की शिक्षा देते हैं। और मेरे भाई, मेरे बहन, हमारे इर्द गिर्द, हमारे समुदाय में, हमारी जगह में ऐसे भी लोग हैं जो एक इंसान को गलत विचारधाराओं से प्रेरित करते हैं, गलत सोच उनके मन में डाल देते हैं, गलत शिक्षाएं देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो पुत्र को पिता से, पुत्री को मां से, परिवार से अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए भी अपने हाथ को पीछे नहीं रोकते हैं। और ऐसा ही इस छोटे से पुत्र में, इस छोटा पुत्र में ऐसा ही हुआ होगा कि किसी ने गलत विचारधाराएं डाली होंगी। चलो अपने बाप की संपत्ति को लो, अपना हिस्सा लो, हम बड़े बड़े बिजनेस करेंगे, कमाएंगे, ढेर सारे पैसे लाएंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जवान भाई बहन, आपके मां बाप यदि बुजुर्ग हैं, ऐसे ही बुजुर्ग नहीं हुए, काफी उन्होंने जगत में पापड़ बेली हैं और तब वे बुजुर्ग हुए। यह जवान लड़का, छोटा लड़का, जवान लड़का अपने बाप से संपत्ति अलग करवा ली, बाप की इच्छा के अनुसार नहीं चला, बाप की आदर्श के अनुसार नहीं चला। इसके पिता का आदर्श कुछ और था, परंतु इस लड़के का आदर्श तो था ही नहीं। चल पड़ा उस देश में जहां पर नाश ही नाश उसको देखने का मौका मिला। मेरे भाई, मेरे बहन, जब हम और आप अपने पिता से संगति छोड़ देते हैं, हमारे जीवन में कभी भी हम आशा न करें कि हम फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ जाएंगे। यह आशीर्वाद तो आदम और हवा को, यह आशीर्वाद तो परमेश्वर अपने लोगों को देता है, फलो, फूलो और बढ़ जाओ। परंतु यदि पिता के आदर्श से हम हट जाते हैं, परमेश्वर के आदर्श से जब हम हट जाते हैं, परमेश्वर की योजना से हम बाहर जब निकल जाते हैं, जब अदन की वाटिका से बाहर निकल जाते हैं, तो आप समझ लो कि वहां पर कष्ट ही कष्ट है, दुख और दुख है। यह छोटा बेटा परमेश्वर की आदर्श से बाहर निकल गया, अपने पिता के आदर्श से बाहर निकल गया, अदन की वाटिका से वह बाहर निकल गया और वह अपने मनमानी वह चलने लगा। कई बार हम और आप भी अपने मन में ये कहते हैं, ऐ मन क्यों हो उदास, तुम्हारे पास बहुत चीज है खाने का, तुम्हारे पास बहुत चीज है करने का,
तुम्हारे मसल पावर मजबूत हैं, तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, और जब सब कुछ है तुम कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। शायद मनुष्य अपनी योग्यता पर इतनी घमंड कर सकता है। इस जवान लड़के ने अपनी योग्यता पर घमंड किया, अपनी सामर्थ्य पर घमंड किया, बाप के धन के भरोसे घमंड किया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बाप और बेटे में झगड़े हो जाते हैं धन के लिए, पर मैं समझता हूं और मैं कहना चाहता हूं मेरे जवान भाई और बहनों, जिस चीज को आपने कमाया नहीं है, जिस चीज के लिए आपने मेहनत किया नहीं है, जो चीज आपका नहीं है, उस चीज पर अपनी आंखें कभी नहीं लगाना, क्योंकि वह तुम्हारा नहीं है। और जब आंखें नहीं लगाओगे तो झगड़ा करने का सवाल ही नहीं है, लड़ाई करने का सवाल ही नहीं है, युद्ध होने का सवाल ही नहीं है। यदि कुछ करना है तो अपने बलबूते पर करना है। हाथ पसार करके कभी भी कुछ प्राप्त करने की कोशिश न करना। मेहनत करना, जैसे आपके पिता ने, आपके माता ने, आपके दादा ने मेहनत किया है और अर्जन किया है। इस जवान लड़के का लाइफ बिल्कुल शॉर्टकट लाइफ था। पापा के, पिताजी के धन पर हम ऐश करेंगे, कहते हैं ना पिताजी के होटल में खाना, पिताजी के धन पर ऐश करेंगे। यह तो निश्चय है कि मां बाप जो कुछ भी करते हैं अपने बाल बच्चों के लिए करते हैं, परंतु बाल बच्चों को भी सोचना है कि जो कुछ भी है वह पिताजी का है, हमारा नहीं है, माता जी का है, हमारा नहीं है, और इसलिए उनकी आंखें उस पर ना हो। पर यदि माता पिता आशीर्वाद देते हैं, हां बेटा यह सब तुम्हारा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो क्यों ना उसको प्रसाद समझकर हम ग्रहण कर लें। छोटा लड़का युद्ध करके, झगड़ा करके, अनुचित ढंग से पिता की संपत्ति को लेकर के बाहर गया। एज ए रिजल्ट क्या हम देखते हैं, क्या उसके जीवन में आशीष की भरपूरी हुई? ना। क्या परमेश्वर ने उसे आशीष दिया? ना। क्योंकि जो अपने माता पिता से युद्ध करते हैं, जो माता पिता का तिरस्कार करते हैं, वे कभी भी आशीष के योग्य नहीं होते हैं। क्या इसने आशीष पाया? ना, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ इस लड़के को? हम पढ़ते हैं कि धीरे धीरे सारा पैसा, सारा धन अनुचित तरीके से, अनाचार में इसने खत्म कर दी, शेष कर दी। सब कुछ समाप्त हो चुका। सिर्फ अब उसका देह और उसकी सांसें चल रही है। अब मैं क्या करूं? ऐसी परिस्थिति में कई बार ऐसा होता है कि काम भी लोग ढूंढते हैं परंतु उनको काम नहीं मिलता है। आज भी हमारे देश में बहुत से नौजवान बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है, और कई जगह काम तो है परंतु वे काम करना नहीं चाहते हैं, छोटा मोटा काम में हाथ लगाना नहीं चाहते हैं। वे भूल जाते हैं कि कम से कम कुछ तो हाथ से कर लो, नहीं करना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन, उनका प्रत्याशा बहुत ही ऊंची ऊंची होती है, परंतु इस जवान का सब कुछ खो चुका था, खत्म, कुछ नहीं था, कोई आशा नहीं थी। मजबूरन सुअर चराने की नौकरी से करनी पड़ी। वो भी परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पास भोजन नहीं था खाने के लिए, उसके पास सारे मित्र जो उसके साथ थे, अब तक संपत्ति, उसकी संपत्ति के साथ थे, उसके साथ भोजन खाते थे, उसके साथ शराब पीते थे, उसके साथ जुआ खेलते थे,
उसकी ऐसी दयनीय परिस्थिति को छोड़ करके वे भी पता नहीं कहां चले गए, सारे दोस्त चले गए। बेसहारा यह जवान सुअर चराने की नौकरी करने लगा। भोजन जब नहीं था तो सुअर जो भोजन खाते थे उसी भोजन को खा करके तृप्त होता था। सुअर के खाने के भोजन को जब वो मुंह में लेता होगा, पता नहीं कितनी विचारधाराएं उसके मन में आती होंगी। सुअर का भोजन, सुअर का भोजन। मेरे पिता के घर में तो ढेर सारे नौकर चाकर हैं, मैं तो उनका पुत्र कहलाने योग्य तो नहीं हूं। उसके अंदर में अनुशोचना जगने लगी। मैं अपने पिता के घर लौट जाऊंगा। मैं अपने पिता से कहूंगा, पिताजी मजदूर के रूप में ही रख लीजिए ताकि आपके खेतों में मैं काम कर सकूं, कुछ तो भोजन मिलेगा। मैंने आपके विरुद्ध पाप किया, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। यह अनुशोचना, यह सोच उसके मन में जगने लगी। मेरे भाई मेरे बहन, जब जिंदगी में कठिन परिस्थिति जब आती है तब लोग परमेश्वर को याद करते हैं। जब जिंदगी सुखमय जिंदगी होता है लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। यह जवान परमेश्वर को भूल चुका था। यह जवान परमेश्वर से दूर हो चुका था, अपने घर से दूर हो चुका था, अपने मां बाप से दूर हो चुका था, अपने भाई से दूर हो चुका था। इसकी हालत दयनीय थी। कोई इंसान इसके पास, अपने मित्र इसको छोड़ चुके थे, इसका समाज इसको छोड़ चुका था, दूर देश में जाकर के बैठा हुआ था। इतनी दयनीय परिस्थिति इसकी थी। दूर देश में, दूसरे देश में शरणार्थी के रूप में, घर से बाहर, छावनी से बाहर, आनंद सुखमय स्थान से बाहर। मेरे भाई मेरे बहन, पाप मनुष्य को, जिंदगी को परमेश्वर के सुख से बाहर कर देता है। अपराध और पाप मनुष्य को शांति से बाहर कर देता है। अपराध मनुष्य को परमेश्वर की योजना से बाहर कर देता था। उसकी जिंदगी बेकार हो चुकी थी। अर्थहीन जिंदगी को वह जी रहा था। आज भी संसार में मेरे भाई मेरे बहन काफी लोग हैं जो अर्थहीन जिंदगी को जी रहे हैं। कमाते तो हैं, खाते तो हैं, ढेर सारे पैसे भी तो बटोर लेते हैं, सब कुछ है। अर्थ क्या है, क्या मिला? एक व्यक्ति के विषय में प्रभु का वचन कहता है, एक धनवान व्यक्ति था जिसके खेत में बहुत से अनाज एक बार उत्पन्न हुए, पैदा हुए, और अनाज उत्पन्न हुए, रखने की जगह नहीं थी, तो उसने अपनी बुखारियों को, अपने गोदाम को है सो बड़ा बड़ा बना दिया, और बड़ा बना करके गोदाम में सारे अनाज को स्टॉक किया। और तब वह बातचीत करता है, ऐ मन तू खा पी और आनंद कर, कई वर्षों के लिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे पास बहुत कुछ है। तभी एक आवाज सुनाई दी, ऐ मनुष्य, यदि आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो यह सब कुछ किसका होगा? मेरे भाई मेरे बहन, आज भी इंसान काफी हैं जो अपनी धन, अपनी बलबूते पर बहुत ही अहंकार करते हैं। वे भूल जाते हैं कि उनकी सांसें क्षण भर के लिए
उनका जीवन क्षण भंगुर है। यदि आज वे चले जाएंगे क्या होगा? इंसान भूल जाता है परमेश्वर की कृपा को। वह छोटा पुत्र भूल चुका था परमेश्वर के अनुग्रह को, भूल चुका था अपने पिता के प्यार को, भूल चुका था वह सुखद स्थान को जो पिता के घर के छाये में उसको मिला था, भूल चुका था। मनुष्य के पास जब बहुत हो जाता है ना, मनुष्य भूल जाता है परमेश्वर को। कई लोग ऐसे हैं, जब तक नौकरियां नहीं मिली थी तब तक वे प्रार्थना करते थे, और जब नौकरी मिल गई प्रार्थना करना उन्होंने छोड़ दिया। बहुत से लोग हैं बिजनेस के लिए प्रार्थना करते थे, और जब परमेश्वर ने उनके बिजनेस पर आशीष दिया उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। मेरे भाई मेरे बहन, उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा यही होता है कि परमेश्वर की आशीष का वर्षण उस पर रुक जाता है। इस मनुष्य ने पश्चाताप किया, लौट के आया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका पिता इतना प्रेमी था कि दूर से अपने बेटे को आते हुए देखा। शायद उसका पिता बहुत दिन से हर दिन खिड़की पर जा करके वह खड़ा होता होगा और अपने बेटे की आने की आस देखता होगा। और जब उसका बेटा का आना हुआ, दूर से पिता ने देखा। हालेलुया! परमेश्वर दूर से हमें और आपको देखता है। शायद अभी हम परमेश्वर के पास पहुंचे नहीं हैं कि परमेश्वर हमारे दिल की हालात को जानता है। मेरे भाई मेरे बहन, वह व्यक्ति पश्चातापी था। दूर देश में जब था तभी उसने पश्चाताप करना शुरू किया, तभी उसने आभास पाना शुरू किया कि मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। और पिता जो था दूर से उस व्यक्ति को देख रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप चाहे कहीं भी हों, मेरा परमेश्वर हर जगह उसकी आंखें, उसकी नजरें हैं। और जब हम और आप पश्चाताप करते हैं, जब मनुष्य पश्चाताप करता है, मनुष्य अपने गुनाहों को मान लेता है, तो परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ करता है। मेरे भाई मेरे बहन, पिता ने दूर से देख लिया इस भाई को, अपने बेटे को। परमेश्वर ने दूर से इसको आते हुए देखा। परमेश्वर ने, इसके पिता ने देखा कि उसका मन पश्चातापी मन है। और जब वह आया, उसने कहा, पिताजी, मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि आपका पुत्र कहलाऊं, सिर्फ आप मुझे अपने मजदूर के समान रख लीजिए। मेरे भाई मेरे बहन, क्या खुशी का माहौल था उस जगह। पिता ने अब उस बच्चे को, उस जवान को आलिंगन किया, नए वस्त्र पहनाए, नए नए भोजन खिलाए। वहां पर आनंद और खुशी था। जब एक मनुष्य पश्चाताप करता है, परमेश्वर के पास आता है, एक आनंद और खुशियों को मनाया जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, स्वर्ग में उतना ही सुख खुशी होती है। और परमेश्वर चाहता है, हम सब पापी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम सब पापी हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सुख जब मिल गया था, परमेश्वर के धन को लेकर के दूर देश में हम चले गए थे। सारी धन संपत्ति का जो परमेश्वर का था हमने उड़ा दिया। जो भी धन संपत्ति हमारे पास थी, सब कुछ धीरे धीरे खाली हो गया, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर चले गए थे, अपने पिता से दूर चले गए थे। परंतु मेरे भाई मेरे बहन, जब हम और आप पश्चाताप करते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, और परमेश्वर आपको क्षमा करता है। और परमेश्वर जब क्षमा करता है, वह धार्मिकता के वस्त्र को आपको पहनाता है। जब आते हैं आप उसके पास, वह अपनी अंगूठी, वह अपना अधिकार आपको देता है, फिर से पुत्र का अधिकार देता है। और इसीलिए वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपना संतान, अपना संतति होने का अधिकार, अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार देता है। हालेलुया! अब हम विदेशी नहीं, अब हम भटके हुए लोग नहीं, परंतु हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में देंगे? हम में से कोई भटका हुआ तो नहीं है, छिटका हुआ तो नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। क्या आप आएंगे उसके पास? क्या आप कहेंगे, प्रभु
हमें ग्रहण कर। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं तेरी अनुग्रह के लिए, और आज इस वचन को सुनने के पश्चात जितने भाई बहन हैं प्रभु, जिसके हृदय में भी पवित्र आत्मा काम करे, परमेश्वर तू अपना बेटा, तू अपना बेटी बना ले। परमेश्वर पश्चातापी मन दे, आंखों को खोल दे ताकि वह पहचान सके कि उन्होंने गलती किया, पाप किया हमने। प्रभु दुआ मांगते हैं तेरा अनुग्रह उन सबों के जीवन में बहुतायत से आ जाए, जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं प्रभु, चाहे किसी भी हालत में हो, उनकी सुधि ले। अनुग्रह कर प्यारे परमेश्वर। एक बार फिर से हम अपने देश को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। हमारे देश पर तेरा हाथ हो प्रभु, हमारे देश पर तेरा हाथ हो प्रभु, हमारे देश में तेरा सिंहासन हो प्रभु, हमारा देश में तेरी आशीष हो प्रभु, हमारे देश में तेरी शांति, तेरी सुख हो प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक परिवार को तू आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु की आशीष के साथ हम परमेश्वर में बने रहें और अगले हफ्ते की इंतजार करें। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करती हूँ कि आज की वचन आपके जीवन में बहुत आशीषें लाई हैं, और अपनी आशीषें अपने तक ना रखें, पर इसे किसी 2 व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के विषय में और भी जानकारी चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, या परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है और आप चाहते हैं कि दूसरों को बताकर उनके विश्वास को बढ़ाएंगे, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर लिखें। अपने दान, दशमांश, उपहार की भेंटें प्रभु के चरणों में लाने के लिए ऑनलाइन लिंक पे भेज सकते हैं, या फिर अगर पार्क स्ट्रीट तरफ आते हैं तो ज़रूर आएँ। चर्च में दान की पेटी खुली है, अपने दान दशमांश वहाँ रख सकते हैं, और नहीं तो अपने पास इकट्ठा करके रखें। और अभी चर्च खुल गई है तो किसी दिन अपनी बारी लीजिए और आइए और दान की झोली में अपना दान दशमांश डाल दीजिए। जी हाँ, चर्च खुल गई है। सितंबर महीने के पिछले हफ्ते से 5 तारीख से हमारा ऑफलाइन सर्विस भी हो रहा है। सुबह GD शो हॉल में 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक, और शाम की सभा 4 से लेकर 6 बजे तक 8th फ्लोर में 8 तल्ले में हो रहा है। तो जब आपको मौका मिले, दोनों में किसी एक सर्विस में आप ज़रूर आएँ। प्रभु भोज हर सभा में दी जा रही है ताकि कोई मिस ना कर जाए, कोई चूक ना जाए। लिमिटेड लोगों को परमिशन है आने के लिए, तो अगर आप ले लेते हैं तो दूसरों के लिए जगह कर दें ताकि दूसरे लोग आकर प्रभु की मेज़ में शामिल हो सकें। सबको धन्यवाद एक बार फिर से। और जाने से पहले आपको जवाब बता दूं जिसके सवाल मैंने पूछे थे आपसे, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और 9 पद में है। यहोवा कैन से पूछते हैं, अपने लोगों में लौटने के लिए मुझे विवश मत करो, मुझे अपने साथ चलने दो, जहाँ कहीं तुम जाओगी मैं जाऊँगी। ये बात रूत कहती है नयोमी से, रूत 1 अध्याय 16 पद में। निश्चय ही मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 3 पद में लिखा है, यीशु मसीह उस कोढ़ी व्यक्ति से कहते हैं जो पास्टर अंकल ने हमारे साथ पिछले बार शेयर किए थे। अब विजय मुकुट मेरी प्रतीक्षा में है जो धार्मिक जीवन के लिए मिलता है। पौलुस कहते हैं 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय और 8 पद में, और अंत में मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू इस्राएलियों से कहता है, जोशुआ यहोशू उसका 24 अध्याय और 15 पद में। वचन पढ़ते रहें, वचन में मगन रहें। प्रभु सबको आशीष दे, और इसी तरह से तैयार रहेंगे। फिर कभी हम लोग ऐसे ही क्विज खेलेंगे। जय मसीह की।